Good morning, students. Once again, welcome to the Sun Public School's online classes. We will continue our chapter 1, part 5. Last video में हमने other modes of nutrition in plants and synthesis of food other than carbohydrates by plants ये पढ़ा था. अब इस वीडियो में saprotrophs, the plants which derive their food from the dead and decaying organic matter are called saprophytes और saprophytic plants और saprotrophs. वह पौधे जो अपना पोषण मृत पदार्थों या अजैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं. डेड मतलब मरे हुए और डिकेइंग मतलब जो खराब हो जाते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं. उन्हें क्या कहा जाता है? सेप्रोट्रॉप्स. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट सच एज फंगी. पौधों में पोषण की विधि में सबसे पहले कौन सा आता है? फंगी. ब्रेड, मोल्ड, मशरूम्स एंड सम बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया आते हैं. इनके एग्जाम्पल है कौन कौन से? फंगी और मशरूम. ये क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का यूज करते हैं. नेक्स्ट है सम बैक्टीरिया. लैक्टोबैसिलस ऑटोबैक्टर इज saprophytic because they derive their food from the dead and decaying organic matter. ये भी वही करते हैं कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. सेप्रोट्रॉप्स सीक्रेट डाइजेस्टिव juices on the dead and decaying matter and convert them into a solution. सेप्रोट्रॉप्स पौधे क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं. किस तरह से? जूस के रूप में. वो उनका जो मरे हुए पौधे हैं या जो खराब पौधे हैं उनका पूरा जूस ले लेते हैं और कन्वर्ट कर लेते हैं उनको सॉल्यूशन में. देन तब दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और वो क्या कर लेते हैं? उससे न्यूट्रिशन पोषक तत्व एब्जॉर्ब कर लेते हैं. स्पोर्स ऑफ फंगी आर ऑलवेज फ्लोटिंग अराउंड इन द एयर. स्पोर्स मीन्स होते हैं बीजाणु. फंगी के जो फफूंद के बीजाणु होते हैं वो क्या करते हैं? ऑलवेज हमेशा. फ्लोटिंग मतलब तैरते हैं. कहाँ पर? अराउंड इन द एयर, हवा के चारों तरफ या हवा में. दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स. ये कहाँ पर जर्मिनेट होते हैं? कहाँ अंकुरित होते हैं? गर्म जमीन पर या ठंडी भूमि पर. गर्म चीजों में या ठंडी भूमि पर. फंगी ग्रो ऑन शूज. आपने देखा होगा बहुत टाइम से हम जिन शूज को नहीं पहनते हैं उनमें फंगी लग जाती है. क्लॉथ में लगती है. पिकल्स मतलब अचार में भी देखा होगा. एंड अदर आर्टिकल्स, और अदर चीजों में. इन वार्म एंड ह्यूमिड वेदर, और कहाँ पर? गर्म और नमी वाली मौसम में. उस वेदर में भी ये क्या हो जाता है? फंगी लगती है. कहाँ पर लगती है? शूज, क्लॉथ्स, पिकल्स एंड अदर आर्टिकल्स में. In other mode of nutrition, two different kinds of organism work together for their mutual benefit. For example, alga, which is an autotrophs, and fungus, which is a saprophyte, live together in lichen. Other modes, अन्य विधियां ऑफ न्यूट्रिशन पोषक तत्व की. टू डिफरेंट, अलग अलग, डिफरेंट में, काइंड प्रकार की, ऑफ ऑर्गेनिज्म वर्क, ऑर्गेनिज्म काम करते हैं, टुगेदर एक दूसरे के साथ, फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट उनके आपस में बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं वो? अलगा विच इज एन ऑटोट्रॉप्स. अलगा कौन सा है? जो क्या है? ऑटोट्रॉप्स है. एंड फंगस क्या है? सेप्रोफाइट. लिव टुगेदर, ये साथ में रहते हैं एक दूसरे के. इन लीचन, ठीक है, लीचन में. सो इसलिए इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लीचन्स, इसलिए इन्हें क्या कहा जा सकता है? लीचन्स. ए क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग पोर्टर विच इज एन अलगा एंड ए फंगस लिव टुगेदर. कॉन्टेनिंग में शामिल करना, पोर्टर विच इज एन अलगा. अलगा कहाँ से क्लोरोफिल शामिल करता है? फंगस लिव टुगेदर, जब एक दूसरे के साथ वो रहते हैं तब. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, water and minerals to the alga, and in return the alga provide food which is prepared by photosynthesis such as
म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। जो पौधे या जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक दूसरे के फायदे के लिए या एक दूसरे से फायदे के लिए न्यूट्रिशन का यूज करते हैं, और किस किस के द्वारा करते हैं, प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस को तैयार किया जाता है तब अलगा प्रोवाइड फूड, वो अलगा क्या करता है, प्रोवाइड करता है फूड। इसी तरह से जो एक दूसरे के बेनिफिशियल रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। जो ऑर्गेनिज्म अपने फायदे के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं या निर्भर होते हैं, उन्हें कहा जाता है सिम्बायोसिस। हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेसमेंट इन द सोइल। रिप्लेसमेंट मतलब वापस से प्राप्त करना या भरपाई। आपको यहाँ पर देखो दिख रहा है ब्रेड मोल्ड और ये लीचन्स की आपको यहाँ डायग्राम दिखाई दे रही है जो हमने अभी पीछे पढ़ा था। प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस। प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं पोषक तत्व कहाँ से, फ्रॉम द सोइल, मिट्टी से। देयरफॉर इसलिए द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इन द सोइल गोज ऑन डिक्रीजिंग इन ए फॉरेस्ट। देयरफॉर इसलिए द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों का जो मात्रा होती है, जो अमाउंट होता है, इन द सोइल, मिट्टी में, गोज ऑन चला जाता है, डिक्रीजिंग कम हो जाता है या कमी की तरफ चला जाता है। इन ए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जंगल में, दिस न्यूट्रिशन गेट कहाँ से प्राप्त होता है ये न्यूट्रिशन, नेचुरली रिप्लेशनिज्ड। नेचुरली कुदरती, रिप्लेसमेंट है कुदरती, वह उसकी भरपाई कर लेते हैं। बाय डिकेइंग ऑफ डेड, जो मृत पौधे होते हैं, जो पौधे खराब होते हैं उनसे। प्लांट्स एंड एनिमल्स, कौन कौन से होते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स मरे हुए होते हैं उनसे वापस से उसकी भरपाई कर लेती है। हाउ एवर, जब ऑन ए फार्म, किसी फार्म पर, दीज न्यूट्रिशन हैव टू बी एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ मैनर एंड फर्टिलाइजर। लेकिन किसी खेत पर ये कहाँ से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, फर्टिलाइजर और मैनर्स, खाद और उर्वरक से। इफ क्रॉप्स, अगर फसल, प्लांट या पौधे, आर ग्रोन, पैदा हो रहे हैं या उग रहे हैं, ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल, द सोइल विल बिकम पुअरर इन सच न्यूट्रिशंस। तो क्या करती है, मिट्टी अपनी उर्वरकता खो देती है या पोषक तत्व खो देती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर इन द मेजर न्यूट्रिशंस। और मिट्टी के कौन कौन से मेजर न्यूट्रिशंस होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इन एडिशन टू दीज, इनको इसमें ऐड करने के लिए, प्लांट्स ऑल्सो नीड आयरन। प्लांट्स को किसकी जरूरत होती है, आयरन की, कॉपर, मैग्नीज एंड जिंक की, etc और एक्सेट्रा। व्हेन फर्टिलिटी एंड क्रॉप यील्ड फेल्स, जब फर्टिलिटी मीन्स उर्वरकता, एंड और क्रॉप यील्ड फेल्स, जब फसलों की मात्रा कम होती है या गिर जाती है। देयरफॉर, जब, इट इज इम्पोर्टेंट टू रिप्लेनिश, तब क्या जरूरी हो जाता है, इनका रिप्लेनिश या इनकी भरपाई या इनको फिर से पोषक तत्व देना जरूरी हो जाता है। टू मेक अप द लॉस, जिससे क्या हो, जिससे लॉस होता है। दिस न्यूट्रिशन इन द सोइल, तो इन मिट्टी में इनका न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए क्या कौन कौन सी है, दिस इज डन बाय वन मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कौन कौन सी मेथड है, बाय यूजिंग मैनर, खाद का उपयोग करना, बाय यूजिंग फर्टिलिटी, उर्वरक का उपयोग करना, बाय क्रॉप रोटेशन मेथड। क्रॉप रोटेशन मीन्स एक के साथ दूसरी फसल का उगाना, क्रॉप रोटेशन होता है। यूजुअली प्लांट रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन, तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन को उसमें रिक्वायर कर देते हैं। नाइट्रोजन इन द सोइल कैन बी रिप्लेस्ड बाय यूजिंग मैनर और स्पेंट स्लरी फ्रॉम द बायोगैस प्लांट्स। मैनर खाद और स्पेंट स्लरी मीन्स घोल, काय का घोल, बायोगैस प्लांट, जो बायोगैस प्लांट्स होते हैं उसमें घोल वगैरह तैयार करते हैं। नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर सच एज यूरिया, नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर कौन कौन सी होती है, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, etc। बाय क्रॉप रोटेशन मेथड, या क्रॉप रोटेशन मेथड से, द प्रैक्टिस ऑफ सोइंग ए सीरियल क्रॉप, सीरियल मीन्स अनाज, क्रॉप मीन्स फसलें, जो अनाज की फसलें होती है, अल्टरनेटली टू ए लेग्यूमिनियस क्रॉप्स। अनाज की फसलें कौन कौन सी होती है, जो फलीदार पौधे होते हैं वो अनाज की होती है, जैसे मूंग की जो दाल होती है उसकी फली होती है, चने की फली होती है। ग्रेम, यहाँ पर लिखा है ग्रेम, पीज, मूंग, बीन्स, etc, ये सब लेग्यूमिनियस क्रॉप्स हैं। द रूट ऑफ दिस क्रॉप्स हैव न्यूडल्स ऑफ देम, आपने देखा होगा
कि मिट्टी में जो जड़ें होती हैं उसमें रूट नोडल्स बन जाते हैं, मीन्स मिट्टी के गोल गोल गुच्छे बन जाते हैं। दिस नोडल्स हैव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इन मिट्टी में क्या होते हैं, इन नोडल्स में क्या रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं। दिस बैक्टीरिया राइजोबियम हैव ए प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। और ये रूट नोडल्स क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें, नाइट्रेट में। नाइट्रेट आर सोल्यूबल इन वाटर एंड कैन प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट। और वो क्या करता है, उसको नाइट्रोजन, प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। दस जब राइजोबियम कैन कन्वर्ट, राइजोबियम कन्वर्ट होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में इनटू सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन के सोल्यूबल सॉल्ट मीन्स घुलनशील पदार्थ के रूप में। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। राइजोबियम खुद अपना भोजन नहीं बना सकता। इसे देयर फॉर लिव्स इन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट लाइक ग्राम, पीस एंड मूंग वेयर इट गेट्स फूड एंड शेल्टर। तो ये क्या करता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स से इसकी कमी पूरी करता है। हमारा चैप्टर 1 यहीं फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर डालेंगे पीडीएफ के रूप में। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ भेजेंगे जिससे आप अपनी कॉपी में राइट करेंगे। सो गुड डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।